मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि बच्चे एकदम ठीक होंगे। और दूसरा बच्चों ये कि जो आपके रिवीजन के वीडियोस गए हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप उसे देख रहे होंगे और देखकर अच्छे से समझ रहे होंगे। अब बच्चों ये जानना है कि जैसे हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस कैसा आएगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा मुझे बताना है। तो आप उसे समझ लीजिए कि क्वेश्चंस आपको कैसे आएंगे। चूँकि बच्चों हम लोग ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन लर्निंग में शॉर्ट क्वेश्चन ही ज़्यादा आएंगे। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो कैसे आएंगे, तो आप उसे जान लीजिए। तो इससे आपको लिखने में और क्वेश्चन की क्या तैयारी करनी है आपको, उसके हिसाब से आपको आसानी होगी। तो इसमें बच्चों आएगा, सबसे पहला आपका आएगा शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद शब्दार्थ में कम से कम 5 से 6 शब्दार्थ आपको आएंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों आएंगे 8 लाइन की कविता। अब आपके लिए 8 लाइन की कविता याद करना कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि हम लगभग आपके लेसन में तो दो दो कविताएं हैं, तो इसमें से हम फर्स्ट से लेके थर्ड लेसन तक का ही तैयारी करेंगे। तो उस दौरान आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट लेसन में ही जो है, जो भी कविता है उसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे कि अगर वो कविता लिखने के लिए आती है तो आप उसे लिख सकें। और दूसरी बात, फिर आपको आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी जो भी क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी उसका एक लाइन में ही आंसर देना है। जैसे दादी माँ कैसी थी, तो दादी माँ बहुत दयालु दृष्टि की थी, तो आपको क्या आया इसमें, दयालु दृष्टि की थी। तो ये लाइन आपको समझ में आए, शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बच्चों। फिर आपको आएगा जोड़े मिलान करने के लिए, यानी जोड़े मिलाना रहेगा। तो जोड़े मिलाना आपके अध्यापक से, आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिया जाएगा, जिससे आप आसानी से उसे मिला सकें। दूसरा बच्चों आएगा बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में क्या होगा कि जैसे हम एक क्वेश्चन देंगे, उसके 4 ऑप्शन आएंगे, तो 4 ऑप्शन में आपको उसमें से जो राइट होगा उस पर आपको टिक आउट करना रहेगा, या उसके बारे में आपको नीचे लिख देना रहेगा। उत्तर करके आपको बस लिखना है जो राइट है वही, तो ये आपको करना है। दूसरा बच्चों ये किया आएगा, जैसे सही वाक्यों के सामने सही का चिन्ह और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह, ये आएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक वर्ड लिखे रहेंगे, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है कि जो राइट है, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग कर दीजिएगा, जो राइट है उसको राइट कर दीजिएगा। तो इससे आसानी से आपके क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अगला आता है बच्चों टिप्पणी। टिप्पणी में ऐसा है कि आपके लेसन में हिमालय की बेटियां, मैंने उसी पार्ट से आपको सिंधु और ब्रह्मपुत्र, तो सिंधु नदी क्यों जानी जाती है, उसकी क्या विशेषता, ये क्वेश्चन आपको है आपके बुक में। तो अब हम उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगे, सिंधु के बारे में ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन के अंदर ही आपको बताना है मुझे, ठीक है। अब अगर आपको सिंधु का आता है तो आप सिंधु का बताइए, और अगर आपको ब्रह्मपुत्र का आता है तो आपको ब्रह्मपुत्र का बताना है। टिप्पणी में बच्चों क्या होता है, जिस विषय में आपके पूछा जा रहा है उसके बारे में आपको 2 से 3 लाइन लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर आएगा किसने किससे कहा, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको मैंने गृह कार्य में भी करवाया है, आपको वो करना रहेगा। तो इस प्रकार से आपका शब्दार्थ, 8 लाइन की कविता, रिक्त स्थानों की पूर्ति, जोड़े मिलाना, बहुविकल्पी प्रश्न, किसने किससे कहा, ये आपके फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, ये तीनों चैप्टर से बच्चों आपको समझ लेना है और उसे तैयार करना है। अब इसमें आपको मैंने रिवीजन स्टार्ट जो आपका था, रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन की जो बाकी पेंडिंग वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे, और सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। तो सिलेबस में इस वीडियो को दोबारा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर एक ही लाइन में देना है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा हेडेक होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने क्वेश्चन आंसर को तैयार कीजिए। शब्दार्थ आएंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर आ रहा है वो शॉर्ट आएंगे। रिक्त स्थान है, तो आपने जो लेसन, तीनों लेसन को आपको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप आसानी से अपने सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया है बच्चों, तो सिलेबस को आप इसी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से अपना रिवीजन भी कीजिए, सिलेबस आपको मिल चुका है तो आपको कैसे तैयारी करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा बच्चों, ऑल द बेस्ट।